दोस्तों, साइटिका एक ऐसी बीमारी है जो आज की तारीख में भारत में बहुत तेज़ी से बढ़ती जा रही है। पहले ये बीमारी कुछ यूरोपियन कंट्रीज़ में या बाहर के कंट्रीज़ में ज़्यादा देखी जाती थी, मगर अब स्थिति ये है कि आप कहीं भी न्यूज़ देखेंगे या कोई भी आर्टिकल देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि बहुत ही तेज़ी से साइटिका, स्लिप डिस्क हर्निएशन जैसी ये कुछ बीमारियां हैं जो बहुत ही तेज़ी से हमारे देश में पैर पसार रही हैं। इसका क्या कारण है? आज के इस वीडियो में समझेंगे कि कैसे इसे हम घर रह के ठीक कर सकते हैं। अगर आपको साइटिका नहीं भी है तो भी आप कैसे इससे बच सकते हैं, और अगर है तो कैसे कुछ एक्सरसाइज और परहेजों की मदद से आप इसे जड़ से खत्म कर सकते हैं हमेशा के लिए। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है वैभव द्विवेदी और द्विवेदी हेल्थ में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं स्लिप डिस्क साइटिका के कारण और इलाज के बारे में। दोस्तों, साइटिका स्लिप डिस्क होने का मुख्य कारण तो यही है कि हमारा जो लाइफ स्टाइल है, हमारा जो वर्क कल्चर है, हमारा जो खान पान है और हमारी जो गलत एक्टिविटीज़ हैं, उनकी वजह से साइटिका स्लिप डिस्क की समस्या होती है, जिससे आपकी कमर में बहुत तेज़ दर्द आता है। कमर से कूल्हे तक भी जा सकता है और कूल्हे से पूरे पंजे तक भी जा सकता है। वैसे तो साइटिका स्लिप डिस्क के कई सारे ग्रेड होते हैं, ग्रेड 1 से ग्रेड 4 तक। ग्रेड 1 में नॉर्मल दर्द होता है, जहाँ पे लोग अक्सर इस बीमारी को इग्नोर करते हैं। उन्हें लगता है ग्रेड 1 या ग्रेड 2 कोई खतरनाक चीज़ नहीं है, और बहुत से लोगों को तो पता भी नहीं होता कि साइटिका उन्हें हो चुका है। तो ग्रेड 1 या ग्रेड 2 साइटिका में वो उसे इग्नोर करके डॉक्टर की दवाइयाँ खाते हैं, जिससे कुछ समय के लिए उन्हें आराम मिल जाता है। मगर लंबे समय में इसके दुष्परिणाम ये होते हैं कि उनका ग्रेड 1 या ग्रेड 2 का साइटिका ग्रेड 3 या ग्रेड 4 में बदल जाता है, जिससे उनके पैर में, उनके कूल्हे में, उनकी कमर में बहुत तेज़ दर्द का उन्हें सामना करना पड़ता है। दोस्तों, साइटिका होता इसलिए है, अगर आप गलत तरीके से वजन उठाते हैं या ऑफिस वर्क करते हैं, एक जगह ज़्यादा देर बैठे रहते हैं, या आप एक्टिविटी कम करते हैं, तो उसकी वजह से आपकी कमर की नस दब सकती है। साथ ही साथ अगर आपकी उम्र 60 प्लस है तो भी ये बीमारी आजकल कॉमन हो गई है। इसे 60 प्लस लोगों में देखा जा रहा है। अब इसके लिए दोस्तों आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि आपको वजन नहीं उठाना, आपको झुकने का कोई काम नहीं करना, आपको कोई भारी भरकम काम नहीं करना, आपको झटकों से बचना है, और साथ ही साथ आपको गलत पोस्चर में नहीं बैठना है। अगर इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखते हैं तो लंबे समय में आपको ये नज़र आएगा कि आपकी बीमारी परमानेंटली ख़त्म हो गई है। वैसे तो मैंने साइटिका के बहुत से केस देखे हैं जो 5-5, 6-6 साल पुराने हैं, मगर जिन लोगों ने भी अपने साथ मेहनत करी है अपनी इस बीमारी को दूर करने के लिए, वो सभी ठीक हो चुके हैं। तो अगर आप इस बीमारी को ठीक करना चाहते हैं तो आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि आपको लग कर एक्सरसाइज करनी होगी, जो कि मैं आखिर इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। और साथ ही साथ आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि साइटिका 1 या 2 दिन में बनने वाली बीमारी नहीं है। इसे बनने में समय लगता है और इसे जानने में भी समय लगता है। तो अगर आप एक्सरसाइज रोज़ कर सकते हैं, जैसे आप रोज़ दवाई खाते हैं उसी तरह समझ के आप एक्सरसाइज रोज़ करेंगे, तो ही आपकी बीमारी ठीक हो पाएगी। अदरवाइज ये बीमारी आपकी बढ़ती चली जाएगी और एक समय ऐसा आएगा जब डॉक्टर आपको बोलेंगे कि अब तो आपको अपनी कमर का ऑपरेशन कराना होगा, जो कि बहुत रिस्की है। 68% केसेस में देखा ये जाता है ऑपरेशन के कि वो फेल हो जाते हैं, और जो भी इंसान ऑपरेशन कराता है उसकी लाइफ बर्बाद हो जाती है। तो आज का ये वीडियो आप पूरा देखिएगा। मन में कोई भी सवाल है तो उसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब मैं शुरू करने जा रहा हूँ हमारा वीडियो, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए ऐसे और वीडियोस के लिए। दोस्तों, पहली एक्सरसाइज से पहले हमें करना होगा थोड़ा सा वार्म अप। इसके लिए सबसे पहले आप मेरे पंजों को देखिए, मैं किस तरह से अपने पंजों को आगे और पीछे की तरफ हिला रहा हूँ। इससे दोस्तों आपके शरीर की स्टिफनेस यानी कि अकड़न आपकी निकल जाएगी और आपका शरीर एक्सरसाइज के लिए तैयार हो जाएगा। इस तरह से आपको 1 से 1.5 मिनट तक अपने पंजों को आगे और पीछे हिलाना है। अब हम बात करेंगे हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज की। दोस्तों, बहुत सिंपल और आसान एक्सरसाइज बताने जा रहा हूँ इस वीडियो में, जिसे आप पूरा देखिएगा। मैं आसान इसलिए बता रहा हूँ ताकि हर किसी उम्र का इंसान ये एक्सरसाइज कर पाए। सबसे पहले आपको अपने दोनों घुटनों को मोड़ लेना है। उसके बाद सबसे पहले सबसे सिंपल एक्सरसाइज के लिए आपको अपनी कमर इस तरह से उठा के 1 सेकंड होल्ड करनी है। उसके बाद आपको नीचे आ जाना है। पहली एक्सरसाइज हम इतनी सिंपल इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारी कमर में कोई भी दर्द या कोई भी समस्या हमें ना देखने को मिले, क्योंकि इन एक्सरसाइज से आपका दर्द बढ़ेगा नहीं, बल्कि धीरे धीरे आपको आराम मिलना शुरू हो जाएगा। जनरली जो मैं एक्सरसाइज आपको बताता हूँ थोड़ी टिपिकल होती हैं। बहुत से लोगों ने मुझसे कहा कि आप कुछ ऐसी एक्सरसाइज बताइए जिसे किसी भी उम्र का इंसान कर सके। 30 साल से लेके 80 साल तक की उम्र के लिए ये एक्सरसाइज केपेबल है और इन्हें कोई भी कर सकता है। इस तरह से आपको ये पहली एक्सरसाइज करनी है।
शुरुआत में दोस्तों हम सिर्फ 10 से 15 बार ये एक्सरसाइज करेंगे। कुछ लोग इस एक्सरसाइज को गलत तरीके से भी करते हैं, वो तुरंत ऊपर जाते हैं और इस तरह से तुरंत नीचे आ जाते हैं। आपको ऐसा नहीं करना, आपको आराम से ऊपर जाना है, 1 सेकंड रोकने की कोशिश करनी है अपनी कमर को, फिर नीचे ले आना है। आराम आराम से अगर आप इस एक्सरसाइज को करेंगे तो ये एक्सरसाइज काम करेगी। आपकी दिक्कत जो हुई है वो कमर से नस दबने की वजह से हुई है, आपके यहाँ से नस दब जाती है इस साइड से। तो अगर आप इस तरह से झटके से करेंगे तो वहाँ पे कमर पे प्रेशर पड़ेगा और वो नस और दब जाएगी, आपकी डिस्क और स्लिप हो जाएगी। इसलिए आपको इस प्रकार से बहुत ही आराम आराम से ये एक्सरसाइज शुरुआत में 10 से 15 बार करनी है। इस तरह से हम इसे करेंगे। दोस्तों अब हम बताने जा रहे हैं दूसरी एक्सरसाइज। इसके लिए आपको इस तरह से उल्टा लेट जाना है और उसके बाद इस तरह से आपको ऊपर देखते हुए अपने आप को ऊपर उठाना है और उसके बाद आपको धीरे धीरे करके नीचे आ जाना होगा। इस तरह से आपको ऊपर उठना है और फिर नीचे आ जाना है। पहली एक्सरसाइज के मुकाबले ये थोड़ी सी आपको मुश्किल लग सकती है, मगर इससे भी आपकी स्लिप डिस्क में आपको बहुत ही जल्द आराम देखने के लिए मिलेगा। इस एक्सरसाइज को आपको शुरुआत में 10 से 5 बार ही करना है, क्योंकि ज़्यादा आप ये एक्सरसाइज करेंगे तो आपका दर्द बढ़ सकता है। इसलिए हम इस एक्सरसाइज को सिर्फ 5 या 10 बार ही करेंगे। आप सिर्फ मेरे हाथों को मत देखिएगा, बल्कि ये भी देखिएगा कि मैं कैसे अपनी गर्दन उठा रहा हूँ। जब मैं ऊपर की साइड जाता हूँ तो अपनी गर्दन को भी ऊपर की साइड मैं उठा रहा हूँ। इस तरह से आपको ये एक्सरसाइज करनी है। 5 से 10 बार जैसे ही आप ये एक्सरसाइज कर लेंगे, आपको एहसास होगा कि आपकी कमर से अकड़न और दर्द काफ़ी कम हो गया है। साथ ही साथ ये एक्सरसाइज कूल्हे का दर्द भी काफ़ी कम कर सकती है। इस तरह से आपको आराम आराम से स्लोली ये एक्सरसाइज 10 से 15 बार करनी है। दोस्तों अब हम बात करेंगे थर्ड एक्सरसाइज के लिए। ये भी काफ़ी सिंपल और आसान एक्सरसाइज है। इसके लिए आप मेरे पैरों को ध्यान से देखिए। आपको अपने पैरों को इस तरह से खींचना है, यानी कि आपको अपने घुटने पे हाथ रखना है और अपने पूरे पैर को खींचना है। इस तरह से आपको ये एक्सरसाइज करनी है। 10 से 15 बार या 5-10 बार आप ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। इस एक्सरसाइज से कोई भी आपका नुकसान नहीं होगा और आप ध्यान से अगर इस एक्सरसाइज को देखें तो आपको समझ आएगा कि जब आप ये एक्सरसाइज करेंगे तो आपकी सबसे लंबी नर्व जो है बॉडी की, साइटिक नर्व, जो पूरे पंजे से थाई से होते हुए कूल्हे में जाती है, उसमें एक खिंचाव पड़ता है, जिसकी वजह से वो दबी हुई नस धीरे धीरे खुलने लगती है। दोस्तों ये सबसे इजी और आसान एक्सरसाइज हैं आपके लिए, जिन्हें कोई भी आराम से कर सकता है। चाहे आपके कितना भी दर्द हो, चाहे नया दर्द हो, चाहे पुराना दर्द हो, ये वो एक्सरसाइज हैं जो बहुत समय से की जाती हैं और इनके रिजल्ट बहुत ही अच्छे हैं। बस आपको ध्यान इस बात का रखना है दोस्तों कि किसी को आराम 10 दिन में मिल जाता है, किसी को 1 दिन में और किसी को 1 महीने में। आपको मेहनत नहीं छोड़नी है, आपको लगातार एक्सरसाइज करनी है, क्योंकि अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं तो भी आपका दर्द बढ़ा ही हुआ है, तो इससे अच्छा आप ये है कि 1 महीना आप ये एक्सरसाइज लगातार करें और उसके बाद रिजल्ट आप देखें। आपको लगातार बिना रुके रोज़ ये एक्सरसाइज दिन में 1 बार करनी ही है, तभी आपको इसके रिजल्ट दिखेंगे, वरना आपको इसके रिजल्ट नहीं दिखेंगे। दोनों पैरों से 10-10 बार मैं ये एक्सरसाइज कर लेता हूँ, क्योंकि मेरी कैपेसिटी इतनी है। अगर आपसे 5 बार एक्सरसाइज हो रही है तो आप 5 बार करिए, 10 बार हो रही है 10 बार करिए। ज़्यादा से ज़्यादा आप इस एक्सरसाइज को 15 बार कर सकते हैं दोस्तों अब मैं बात करने वाला हूँ हमारी लास्ट एक्सरसाइज की। ये भी बहुत सिंपल और आसान एक्सरसाइज है, पर इसे आप बहुत ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे मैंने अपने दोनों पैरों को आपस में चिपका लिया है। उसके बाद मैं अपने दोनों पैरों को लेफ्ट में लेके जा रहा हूँ इस तरह से। अब आप मेरे ऊपर के शरीर को देखिए और मेरे नीचे के शरीर को देखिए। मैं सिर्फ अपने दोनों पैरों को मोड़ रहा हूँ, मैं अपने आप को नहीं मोड़ रहा पूरी तरीके से। सिर्फ नीचे की साइड यानी कि हिप से लेके पैर तक मैं अपने आप को इस तरह से रोटेट कर रहा हूँ। ये एक्सरसाइज आपको ज़्यादा नहीं करनी, सिर्फ 5 या 10 बार आपको ये एक्सरसाइज करनी है। आराम आराम से बहुत धीरे धीरे आप ये एक्सरसाइज करेंगे दोस्तों। और लास्ट में मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा, जिससे आप एक्सरसाइज करेंगे तो आपका आधा दर्द तो वैसे ही गायब हो जाएगा और एक्सरसाइज के बाद आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगा। इस तरह से आपको ये एक्सरसाइज करनी है। बहुत धीरे धीरे आपको लेफ्ट जाना है, बहुत धीरे धीरे आपको राइट में आना है, क्योंकि जल्दबाजी करेंगे तो झटका भी आ सकता है। इसलिए आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए और हो सके तो एक्सरसाइज करते समय भी इस वीडियो को आप चला लेना, जिससे कि आप एक्सरसाइज में कोई गलती ना कर दो। क्योंकि मैं अक्सर ये देखता हूँ जिन लोगों को एक्सरसाइज से आराम नहीं मिलता, वो करते क्या हैं, गलत तरीके से एक्सरसाइज कर लेते हैं जल्दबाजी में और फिर बाद में कहते हैं कि हमें तो एक्सरसाइज में आराम ही नहीं मिला। तो आपको एक्सरसाइज सही तरीके से देख के, अच्छे से समझ कर, उसके बाद आपको एक्सरसाइज करनी है दोस्तों।
इस तरह से आप देख लीजिए मैं कैसे इसे कर रहा हूँ, और आपको भी सेम करनी है। ज़बरदस्ती आपको किसी एक्सरसाइज में नहीं करनी, जितने आपके बॉडी में मूवमेंट हो रहा है उतना करिए, ज़बरदस्ती प्रेशर बिल्कुल आपको नहीं लगाना है। दोस्तों ये थी कुछ सिंपल और आसान एक्सरसाइज, इन्हें आपको रेगुलर करना है। साथ ही साथ आपको इस बात का ध्यान रखना है कि एक्सरसाइज से पहले आपको वार्म अप ज़रूर करना है। उसके अलावा आपको अपनी एक्सरसाइज से पहले 5 मिनट कमर की सिकाई करनी है गर्म पानी की बोतल से। साथ ही साथ आप रात में भी 5 मिनट के लिए अपनी कमर की सिकाई कर सकते हैं। इससे आपकी ब्लड सर्कुलेशन में इम्प्रूवमेंट मिलेगी और आपकी जो स्टिफनेस है वो भी कम हो जाएगी। मन में कोई सवाल है तो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए, समय मिलने पर मैं आपको जवाब ज़रूर दूंगा। नमस्कार, जय हिंद।